क्या आपकी उम्र भी 30 साल से ज़्यादा है और आपके जॉइंट पेन शुरू हो गया है और आपके आसपास आप काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं जो 40, 50, 60 साल की उम्र में उनके जॉइंट पेन हो रहा है? मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। पिछले 5 सालों में रिसर्च ने प्रूव किया है कि 30 की उम्र के बाद अप्रॉक्सीमेटली हर 10 साल में इंसान का 6% मसल मास फैट पैचेस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि मसल की क्वालिटी 30 की उम्र के बाद कॉन्स्टेंटली गिरती है और मसल कन्वर्ट्स इनटू फैट, which results in the joint not being supported by the muscles around it, which results in degeneration of the joint and joint pains. पर ये क्या सब में होता है? नहीं, ये उन्हीं लोगों में होता है जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करते हैं। उसी रिसर्च ने शो किया कि एक 75 साल का व्यक्ति या एक 80 साल का व्यक्ति जो रेगुलरली कंसिस्टेंटली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहा है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, उसका मसल क्वालिटी प्रिस्टीन रहता है, मतलब बहुत अच्छा मसल क्वालिटी रहता है इवन विद एडवांसिंग एज। और उसी के अगेंस्ट एक 35-40 साल का इंसान जो बिल्कुल भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करता है, उसकी मसल की क्वालिटी बहुत गिर जाती है, जिसमें बहुत सारे फैट पैचेस जमा हो जाते हैं। सो हियर आर 5 एक्सरसाइज फॉर ईच जॉइंट दैट यू कैन डू to maintain muscle mass and quality and not have joint pain. So starting with the most important joint of the body according to me, the knee joint. तो नी जॉइंट के आसपास वाले मसल्स यानी कि क्वाड्रिसेप, काफ, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट और छोटे छोटे मसल्स यानी कि एडक्टर, एबडक्टर सबको ट्रेन करना ज़रूरी है। तो अगर कोई इंसान जो कभी भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं किया है लाइफ में, उसे स्टार्ट करना है तो एक एंकल वेट्स या रेजिस्टेंस बैंड्स, लूप बैंड बेस्ट तरीका है स्टार्ट करने का। सबसे पहली एक्सरसाइज रहेगी हमेशा स्ट्रेट लेग रेस। तो जितना कंट्रोल के साथ आप लात को ऊपर लेके जाएंगे और आप डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस पे होल्ड भी कर सकते हैं, और जितना कंट्रोल के साथ आप नीचे लेके आएंगे उतना आपका क्वाड्रिसेप मसल एक्टिवेशन अच्छा होगा और स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यही चीज़ को आप प्रोग्रेस भी और एक डिफरेंट मसल ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं बाय रोटेटिंग योर फुट आउटवर्ड्स एंड डूइंग एन इनसाइड लेग रेस। The same thing you can do by turning sideways and targeting your hip, your abductor and glute muscles with a side leg raise circle. Fourth exercise, lay down flat on your stomach and do a prone leg raise. Fifth exercise, do a single leg glute bridge. आप स्टार्ट कर सकते हैं डबल लेग ग्लूट ब्रिज से, and you can progress by holding one leg in the air and then also doing repetitions like this. Once you get comfortable with all of these, you can add a hamstring curl with an ankle band as well, a standing hamstring curl. You can also add calf raises. You can also add leg extensions and other similar exercises. The second reason I want to start targeting is the foot and ankle complex. काफ़ी सारे लोगों का उम्र के साथ पैरों में और एंकल में पेन होना शुरू हो जाता है। Very simple way to strengthen and avoid these pains is to start working on improving your foot stability and strength in the lower limbs, यानी कि आपके फुट से लेके नी तक के रीजन में। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज से आप ये कर सकते हैं। सबसे पहली और सबसे सिंपल एक्सरसाइज सिंगल लेग बैलेंस। स्टार्ट बाय मेंटेनिंग बैलेंस ऑन वन लेग। वेरी सिंपल, ऑल यू हैव टू डू इज डिग योर बिग टो इनटू द ग्राउंड. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू एक्टिवेट योर आर्च and enable you to maintain balance on one leg. इसको progress कर सकते हैं by doing alphabets with the other leg and other dynamic exercises as well. The second thing you can start doing is start doing single leg or double leg calf raises. तो बहुत simply आप किसी भी जगह पे support लेके calf raises start कर सकते हैं, जिससे आपका calf muscle work करना शुरू करेगा। इसे progress करने के बहुत तरीके हैं। इसे आप single leg exercise भी बना सकते हैं, and then you can even add height to it to make sure that your calf goes into greater range. Number 3 exercise is tibialis raises. Very simple exercise where you lean against a surface of any kind, put all of your weight on your calves, bend forward, and then isolate your tibialis muscle. Your tibialis anterior is a really important muscle that acts as a dorsiflexor of the foot. जितना स्ट्रॉन्ग ये होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका लोअर लिम्ब कॉम्प्लेक्स होगा। द फोर्थ थिंग यू कैन स्टार्ट डूइंग विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैलेंस एंड ट्रेनिंग योर लोअर लिम्ब्स इज टो वॉक्स एंड हील वॉक्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो टो वॉक्स में
When you're doing this, you are not only engaging the toes of your feet to make sure that you maintain this posture, but you're also firing your foot, your knee, and your core stabilizer to maintain balance. So toe walks are a great way of training your calf. You can do internal toe walks and external toe walks to target the different muscle groups in your calf. You can also start doing heel walks to again target the tibialis, all the while also working on your balance and stability. The last thing you can do, which is the simplest thing, is to start training the intrinsic muscles of your feet. Intrinsic muscles मतलब जो आपके पैरों के छोटे छोटे मसल्स हैं उन्हें ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है so that you don't lose proprioception of your feet. तो उसके लिए towel curls is a really good exercise. The third region I want to target is the spine region. I'm going to talk about 5 major factors you can train to make sure that your spine is healthy, strong and pain-free. सबसे पहली चीज़ spine mobility. Cat cows is a great way of training spine mobility. दूसरी चीज़ training the spine in extension. तो भुजंग आसन is classic, but अगर आप भुजंग आसन नहीं कर सकते हैं तो start with Superman holds. Third thing is training hip mobility. Pigeon is one of my favorite exercises to train abductor tightness and consequently mobilizing your hip joint. आप pancakes भी add कर सकते हैं इसमें. The fourth thing you should start doing is training your hamstrings in the eccentric range. RDLs are a great way of doing that. So RDLs ensure that your hamstring lengthens and you also strengthen it. And you can also do seated good mornings, जिससे ना सिर्फ आपकी hamstrings but आपकी spine flexion में भी train होती है. The last thing is training your core, which is super important. Core training के लिए सबसे पहले आप bird dogs कर सकते हैं. Very simply, just lift one arm up, lift the alternate leg up and try to maintain stability there. You have to fire your core stabilizers here to make sure your body is stable in this position. And you can alternate both sides. And everybody's favorite plank is the next. And you can add variations like side to side planks to make it even harder. Last but not the least, we'll talk about the shoulder and elbow joints, which can also become problematic with age. The first thing we do for the shoulder is we start training shoulders external rotation. A lot of people start having range of motion issues and rotation issues with the shoulder. So training the shoulder rotation is very important. External rotation के बाद same हम internal rotation भी train कर सकते हैं. साथ के साथ आप shoulder की medial और lateral rotation भी train कर सकते हैं. Now moving on, other ranges of the shoulder that need to be captured are abduction and consequently adduction as well in the eccentric phase, and extension and flexion. This is flexion. You can also train the shoulder extension. So training the shoulder in different ranges of motion will keep the joint healthy and will keep the musculature around it strong. Next we train the elbow and the wrist joint. Very simply, if you can find a 1 or 2 kg dumbbell, use that. If that is a problem, use a towel or a water bottle or something like that. But you can start training your forearm and your wrist. And you can also work on your wrist range of motion. Supplement that with stretching your forearm region. ये काफ़ी कम stretch की होगी आपने, and the forearm, tight forearms can become major contributors to wrist and elbow pain. Just focus on these basics and everything in your body will be healthy. So we discussed how to strengthen and train all major joints of the body ताकि उम्र के साथ साथ आपका muscle strength कम ना हो और आपका joint pain ना बढ़े. Follow these principles and I promise you
all of your joints will be healthy and you'll be pain free and maintain good muscle mass and quality with age. Let's go.